नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल लॉजिक में आप लोग का मैं स्वागत करता हूँ। मैं आप सबके सामने जो है कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूँ जो कि क्वेश्चंस बेस्ड हैं बेसिकली वो कूलॉम्स लॉ पे। कूलॉम्स लॉ के कुछ और फर्दर क्वेश्चंस करते हैं। तो क्या है कि क्वेश्चंस जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप उस कॉन्सेप्ट को लंबे समय के लिए सीख पाएंगे। अदरवाइज़ क्या है कि कुछ ना कुछ चीज़ें उसकी छूट जाएंगी, अधूरी रह जाएंगी। बेसिकली कूलॉम्स लॉ तो सिंपल से एक फॉर्मूले से है, बट रियल में उसके एप्लीकेशन पार्ट जाते जाएंगे, देखते जाएंगे तो हम देखेंगे कि उसमें जो एप्लीकेशन पार्ट है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्वॉल्वमेंट कर देना, कभी 11th की फिज़िक्स का इन्वॉल्वमेंट कर देना, कभी चार्ज का इन्वॉल्वमेंट कर देना और कभी और दूसरी चीज़ों को इन्वॉल्व करके एक नए क्वेश्चंस को फ्रेम कर देना। तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि बच्चों को फिज़िक्स में इसीलिए प्रॉब्लम होती है कि जब क्या करता है कि वो चला तो रहा था, कूलॉम्स लॉ चला रहा है, लेकिन अदर वेरिएशंस कर दे रहे हैं, अलग से ऐड कर दे रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस पूरी तरीके से देखा जाए तो एक अपने में खुद की एक वैल्यू ऐड करके आ जाता है। तो उसी तरीके पर का एक लॉजिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। बेसिकली क्या है कि चार्ज पार्टिकल क्या है कि दो प्लेटों के बीच में जब मूवमेंट करता है तो कई बार उनको डिफ्लेक्शन देख के उनके चार्ज टू मास रेशियो की कैलकुलेशन पूछ ली जाती है, या फिर कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि जब पार्टिकल प्लेट्स को छोड़ रहा होगा तो क्या डिफ्लेक्शन होगा, या कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि उन पर कई सारे अलग अलग टाइप की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो आइए हम उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को लेते हैं और क्वेश्चंस पर क्या चीज़ें गिवन हैं, जिस हिसाब से कई बार कुछ क्वेश्चंस में एक ही लॉजिक ही है, नहीं पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वैरायटी करके। तो उनका मैं पूरा एक मेन थीम लॉजिक डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए क्या है, दो प्लेट्स होती हैं, इसमें अक्सर जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आपको ये गिवन रहता है, दो प्लेटें गिवन रहती हैं और दो प्लेटों में क्या होता है कि कई बार ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव और या फिर नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बदल जाएगी। अगर यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ऐसे है ना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि जो स्टेट्स गिवन हो गए और जो क्वेश्चन रिक्वायर्ड पूछी जा रही है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई आपको गिवन है, ई यूनिफॉर्म, क्लियर। फिर नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि तीन चार्ज गिवन है, आपको तीन चार्ज गिवन है, 1 2 3। तो चार्ज के ट्रैक दिए हुए हैं, ये ट्रैक नंबर 1, ये ट्रैक नंबर 2 और ये ट्रैक नंबर 3। तो इन तीन के ट्रैक दिए हुए हैं। फिर आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द चार्ज 1 2 3 में किसका Q/M चार्ज टू मास रेशियो हाई है, ये हमें निकालना है, चेक करना है कि हाईएस्ट किसका है ना। तो जिसका भी निकलेगा तो आप वहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, 1 2 3 में से ऐसे लिख के रिप्लाई कर दो। पहले ये वाले क्वेश्चंस को ले लेते हैं, फिर इसी पर बेस्ड और दूसरे जो क्वेश्चंस बनेंगे उन पर भी डिस्कशन कर लेंगे। कॉन्सेप्ट ये है केवल कि हमें क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, Q/M। आते हैं इनिशियली जब हम देखते हैं कि ये चलना स्टार्ट कर रहे थे पार्टिकल, तो ये एक्स एक्सिस पे चल रहे थे और इनका वाई एक्सिस पर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, वो सीधे सीधे जा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये प्लेट को एंड करते हैं, यहाँ पर छोड़ने का काम करना स्टार्ट करते हैं, तब इनमें डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और उसी टाइम पर हमें क्या देखते हैं कि वाई एक्सिस में इनका जो है डिफ्लेक्शन मेज़र किया जाए। तो हम क्या करते हैं, मोशन अलोंग वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, और मोशन अलोंग वाई एक्सिस करते हैं, उसकी इक्वेशंस लगाते हैं और वाई पर रिजल्ट निकालते हैं। तो जब भी देखें डिफ्लेक्शन की बात है तो वाई एक्सिस में डिफ्लेक्शन को हम लोग वाई से लिख सकते हैं, बट इक्वेशन जब जानते हैं S=UT + ½ AT स्क्वायर, इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं और इन पर करके हम लोग डिफ्लेक्शन को निकाल लेते हैं। तो S की जगह पर हम लोग वाई लिख दे रहे हैं और इसको वाई के लिए टोटल इक्वेशन वाई के लिए लिख दूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी।
एज यू नो कि कोई इनिशियली कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, तो जब इनिशियली कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पर, जब इनिशियल डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था तो यू वाई हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़ीरो पुट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसके बाद जब हम डिफ्लेक्शन की देखें वाई की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, तो वो आ रही है हाफ ए टी स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू में हाफ ए की बात कहें कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्यों होगा, क्या रीज़न है ऐसा, एक्सेलरेशन होने का क्या रीज़न है। तो एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इफ़ देयर इज़ अ चार्ज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, या फिर रखा भी होगा तब भी फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ही लगता है। एफ की जगह पर आप एम इंटू ए लिख दीजिए और यहाँ से कैलकुलेट करिए कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आ जाए क्यू ई अपॉन एम। ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आप क्या करिए, यहाँ पर वैल्यू ये ए की वैल्यू पुट करके डिफ्लेक्शन निकाल दीजिए, ये क्यू ई एम टी स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन जो तुम्हारी डिफ्लेक्शन की आ रही है, यहीं से आप क्यू बाई एम की वैल्यू चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि भाई हम लोग को अगर मान लेते हैं टाइम गिवन हो, गिवन टाइम टी की बात कर रहे हो, ई तो कांस्टेंट है ही है, तो वाई की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग क्यू बाई एम। क्यों, क्योंकि हाफ कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, टी गिवन हो गया, मतलब वो भी कांस्टेंट हो गया, तो क्यू बाई एम जिसका डिफ्लेक्शन हाई होगा उसका हाई होगा। देख लो तीनों में से किसका डिफ्लेक्शन हाई है, थर्ड वाले का डिफ्लेक्शन हाई है, तो आंसर क्या लिख देंगे, यहाँ पर थर्ड लिख दीजिए बस। इस तरीके से रिप्लाई कर दीजिए, क्यू बाई एम किसका रहेगा, थर्ड का हाईएस्ट रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपसे कहूँ कि आप लोग को क्वेश्चंस इससे पहले भी हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ के कराए हैं, बट यहाँ क्वेश्चंस का थोड़ा बेस अलग ढंग से चल रहा है, जिनमें थोड़ा सा पोटेंशियल को उठा के किया गया है। ये क्वेश्चंस डीपीएस बर्रा के आदित्य ने कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। एज पर भी जैसे आप सब लोग जानते हैं कि चैनल कानपुर का है, कानपुर का चैनल गुरुकुल लॉजिक। तो जब कानपुर की मतलब अपने में खुद में एक यार वैरायटी है, रियल कानपुरियन ही हम भी हैं, है ना। तो स्टूडेंट भी जो है कानपुरियन स्टाइल में ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन्हीं का रिप्लाई दे रहा हूँ मैं। इसका ये रिप्लाई हो गया आदित्य का, और इसी पर जो क्वेश्चंस और बन के कई बार दूसरे बच्चों ने पूछे, उन क्वेश्चंस को भी मैं एक ही में ही समरी में ले लेता हूँ। उसमें दूसरा क्वेश्चन ये इसी में इंक्लूड ये है, यहाँ पर ये एक पहला क्वेश्चन एंड हो जाता है, कॉन्सेप्ट यहीं पे उठाएगा और फिर इन्हीं पे दूसरा क्वेश्चन बना दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन रहा है कि इफ़ जो ये लेंथ है, लेंथ गिवन हो, यहाँ पर मैं दूसरे क्वेश्चन में कह रहा हूँ लेंथ जो है वो गिवन है प्लेट की, तो लेंथ क्या है, एल है। तो साथ में और आपसे जो स्टेट्स गिवन है वो मैं बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है Vx जो है वो u है। इसके बाद क्या है, हमसे ये कह रहा है कि सो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल फॉर द एज ऑफ द प्लेट, यहाँ पर एज ऑफ द प्लेट पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है वो हमें बताने के लिए कह रहा है हाफ क्यू ई एल स्क्वायर 2m Vx स्क्वायर, ये कह रहा है प्रूफ कर दीजिए। तो ये एक अगला क्वेश्चन बन जा रहा भाई, इसकी प्रूविंग पर हम लोग बात करते हैं, ये प्रूफ करना है हमें। तो प्रूफ में ये प्रूवमेंट पर हम लोग चले जाते हैं, तो कोई सिंपल सा लॉजिक लेके जो अभी इससे पहले हम लोगों ने किया है, बस यही तो करना है हमको। हाफ क्यू ई एम टी, तो टी की वैल्यू और निकाल के डाल दो, सब कुछ तो लिखा हुआ है, टी मतलब टाइम, ये निकाल लो। अब यार कोई चार्ज पार्टिकल अगर मान लेते हैं इन प्लेट्स को क्रॉस करता भी है, एल लेंथ है, वी एक्स वेलोसिटी से कोई पार्टिकल इनको जो है क्रॉस करता है, कितना टाइम लगेगा,
हॉरिजॉन्टली इसको सीधे सीधे निकलना है, कोई वर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं। तो टाइम की बात करेंगे ना, तो वो टाइम अगर मैं निकालना चाहूँगा तो आप वही सिंपल सा जो बच्चों को सिखाया जाता है फॉर्मूला वहीं से याद रखिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी के भी लिए लिखेंगे तो यही करके अगर टाइम निकालना चाहें तो डिस्टेंस की जगह आप एल लिख दीजिए और स्पीड की जगह पर आप वी एक्स। तो ये यहाँ से टाइम निकल आया। इसी टाइम को क्या करिए, जाके उस इक्वेशन में दे दीजिए जो ये पहले से आपने कैलकुलेट की हुई थी। आइए तो इक्वेशन जो हम लोगों ने निकाल ली थी y इज इक्वल्स टू हाफ क्यू ई एम टी स्क्वायर, ठीक है। तो यार इसमें t की वैल्यू और पुट कर दो, t की वैल्यू और पुट कर दो, ये आपकी प्रूविंग हो गई। क्या हो गई, y इज इक्वल्स टू हाफ क्यू ई एम, है ना, t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एल वी एक्स। अब स्क्वायर करना मत छोड़िएगा, तो क्यू ई एल स्क्वायर 2m वी एक्स स्क्वायर, ये डिफ्लेक्शन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर इनमें ये सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा बन सकता है। और अब यार ये मत कह देना कि यार प्लेट में सर ना आपने साइन नहीं बनाया, तुम्हारा जहाँ मन करे जौन सा वो वाला साइन बना लो। और इस तरीके के क्वेश्चंस में डिफ्लेक्शन यही निकलने वाला है ना। चार्ज पार्टिकल या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज इसका मूवमेंट बता सकते हो। पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट। अगर यहाँ पर पार्टिकल मान लेते हैं कोई नेगेटिव पार्टिकल होता तो ऐसे जाता, अगर मान लेते हैं यहाँ कोई पॉजिटिव पार्टिकल होता है तो मूवमेंट ऐसे होता, ठीक है। क्यों, ये तो आप सब लोग जानते हैं क्यों, ये बिल्कुल बेसिक में, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसी पे एक अगला जो पूछा जा रहा है कि भाई जब इस टाइम पे यहाँ से बाहर निकल रहा होता है जनाब ये जब बाहर निकल रहा होता है यहाँ पे, तो निकलते टाइम हम लोग कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से डिफ्लेक्शन के टाइम पर कितना एंगल बना रहा है। तो क्या गलत क्या पूछ रहा है उसमें, बताओ उसको क्या एंगल बनाएगा भाई। तो इसके एंगल की बात कोई पूछ सकता है ना, इसके लिए पूछे तो इसका भी बताओ, किसी का भी पूछ सकता तो बताओ भाई कि क्या नहीं पूछ सकता, इसका अधिकार है। तो बताइए इसका आंसर अगर बताना कि भाई थीटा की वैल्यू जो है क्या निकल के आने वाली है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमें कुछ वर्टिकल वेलोसिटी पता चल जाए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कर दें, रेशियो लेके tan थीटा और वहाँ से निकाल के इनको आंसर दे दीजिए। तो इनिशियली इस तरीके के जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको Vx दिया है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई, लेंथ भी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि थीटा बता दीजिए, तो अभी वी वाई निकाल लो, वी वाई, ये जैसे ये नहीं पता ये निकाल लो। हम लोग इक्वेशन लगाते हैं, इक्वेशन लेकिन हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग ही लगाएंगे, तो ना वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लिखते हैं। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। लेकिन अगर वाई एक्सिस के लिए लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखो, ठीक है। वैल्यू डालो जरा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो है ही नहीं यार, ये नहीं है तो फिर यहाँ रख दो, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 तो 0 दे दो। तो वी वाई इज इक्वल्स टू 80 आ गई। अब टाइम आ गया, टाइम पहले आपने कितनी बार कैलकुलेट करोगे भाई, टाइम तो कैलकुलेट कराया था अभी हमने। ये देखो L अपॉन वी एक्स, तो लिख लो यहीं पे T इज इक्वल्स टू L अपॉन वी एक्स। एक्सेलरेशन ये भी आप लोग जानते हैं, एक्सेलरेशन ये निकला हुआ है, A इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम, इसको भी रख दीजिए, A इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम, तो डिफ्लेक्शन भी निकल आएगा। तो आपसे यहाँ से वी वाई पहले निकाल लीजिए, तो इस जगह क्यू ई अपॉन एम, टाइम रख दीजिए इस तरीके से, बस tan थीटा निकालो। तो tan थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्यू ई एल अपॉन एम वी एक्स
और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक और वी एक्स रखेंगे। तो थीटा जब निकालेंगे तो क्या कर देंगे, tan इनवर्स कर दीजिए, tan इनवर्स क्यू ई एल अपॉन एम वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो तीसरा पार्ट यहाँ से कवर हो गया। इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस को फ्रेम करा जा सकता है, और ये कोई बड़ी डील नहीं है। आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ये कभी भी आपकी लाइफ में कभी भी आएगा ना, आप तुरंत इसको ऐसे करके सट से गोली मारोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 पार्ट में ऐसे करके पूछा जा सकता है, इंडिविजुअली एक बना के पूछा जा सकता है, या फिर इन पर कोई वैल्यूज़ दे सकता है और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को आपने एक अलग फ्रेम करके 13, 14, 15 जितने क्वेश्चन उसको बनाने हैं सब बना सकते हैं।